डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी बनाई जा रही है। शिक्षकों को 9 बजे पहुंचना है और 4:30 बजे स्कूलों से आउट होना है, यानी इन और आउट मोबाइल पर बन रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी बन रही है। बिहार में इसका दबी जुबान से विरोध भी हो रहा है। हालांकि शिक्षक अटेंडेंस बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें यूपी की, कि यूपी में भी डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसने पहले दिन ही दम तोड़ दिया। सोमवार से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद शिक्षक बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए, विरोध कर दिया। यूपी के सरकारी शिक्षकों ने सड़क पर उतरे और फिर शिक्षकों के और साथ ही साथ विपक्ष के विरोध के बीच अब जो है भाजपा सरकार, जो यूपी की योगी सरकार है, उसने अपना फैसला वापस ले लिया है। फिलहाल यूपी में ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जो अभी विपक्ष के नेता है, हालांकि वो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है यूपी की, समाजवादी पार्टी, जो विरोधी पार्टी है, उसने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। क्या कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव, आपको पहले वो जानकारी दे देते हैं कि यूपी में क्या कुछ हुआ है। अखिलेश यादव ने लिखा है, आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस का अपना अतार्किक निर्णय स्थगित करना ही पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सबसे बड़ा आदेश होती है, न कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। अखिलेश यादव बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा और अपना जो अतार्किक आदेश है उसे वापस लेना ही पड़ा। उसके बाद उन्होंने लिखा, शिक्षकों पर अविश्वास जताकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि न तो शिक्षा का सम्मान करती है, न ही शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है। आशा है इस निर्णय के पीछे विधानसभा के आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर कारण नहीं है और उपचुनावों के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। उन्होंने लिखा, एक शिक्षक परिवार होने के नाते हम शिक्षकों का दर्द भी समझते हैं और उनकी सही मांगे और एकता की ताकत को भी हम सदैव शिक्षकों के साथ हैं। डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित नहीं, रद्द होना चाहिए। तो फिलहाल आदेश को स्थगित किया गया है, तो अखिलेश यादव ने मांग किया है कि इसे रद्द किया जाना चाहिए और अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसे हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। तो शिक्षकों क्या जो डिजिटल अटेंडेंस की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी यूपी में, उसका भारी विरोध हुआ और उसके बाद उसे स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक और लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्या परेशानियां हैं डिजिटल अटेंडेंस को। इस ट्वीट के बाद ही अब जो अगला ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार बैकफुट पर आ गई है और डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है और अब उसे रद्द करना होगा। अखिलेश यादव ने यह कहा है। तो अखिलेश यादव ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताए थे कि वजह क्या है, आखिर डिजिटल अटेंडेंस से परेशानियां क्या हैं। तो उन्होंने लिखा था, शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। उन्होंने आगे लिखा, कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है, कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं, न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। आगे वो लिखते हैं, यदि किसी आकस्मिक कारणवश शिक्षकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य या फिर घर परिवार और सामाजिक कारणों के बीच में स्कूल छोड़ना पड़े तो पूरे दिन के अनुपस्थित होने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
देर से स्कूल पहुंचने या जल्दी स्कूल से वापस आने के अनेक कारण हो सकते हैं। यहां तक कि विद्युत आपूर्ति के बाधित होने या तकनीकी रूप से कभी इंटरनेट जैसी सेवाओं के सुचारू संचालन में समस्या आती है। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है। इस सबसे पहले ये अन्य सभी विभागों के प्रशासनिक मुख्यालयों में लागू किया जाए, जिससे उच्चस्थ पदाधिकारियों को इसके व्यवहारिक पक्ष और परेशानियों का अनुभव हो सके। फिर समस्या समाधान के बाद इसे लागू करने के बारे में कालांतर में सोचा जाए। आगे उन्होंने लिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे शिक्षकों को भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जिससे उनके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और बोधपरक शिक्षण के लिए शिक्षकों का भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है। स्कूल में केवल निश्चित घंटे बिताना ही शिक्षण नहीं हो सकता। हम इस मुद्दे पर शिक्षकों के साथ हैं। तो अखिलेश यादव ने वजह बताई कि आखिर डिजिटल अटेंडेंस क्यों नहीं जरूरी है, आखिर क्यों नहीं डिजिटल अटेंडेंस क्यों नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने ये बातें गिना दी सरकार को, और उसके बाद सरकार ने अब इसे स्थगित कर दिया है। तो ये तो बात हुई यूपी की। बिहार में भी ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इसका भी दबी जुबान से बिहार में विरोध हो रहा है। बिहार में इसे फिलहाल अभी प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है और टेस्टिंग चल रही है, लेकिन इसका विरोध जारी है। और बिहार के जो शिक्षक हैं वो भी ये जो तमाम बातें जो अखिलेश यादव ने कही वही बातें वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें व्यवहारिकता नहीं है, ऐप में बहुत सारी खामियां हैं। बावजूद इसके सरकार जो लागू करने जा रही है उससे परेशानियों का अंबार खड़ा हो जाएगा। तो शिक्षक अभी दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अभी इस प्रक्रिया को टेस्टिंग के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन बिहार में 3 महीने का वक्त दिया गया है और 3 महीने के बाद बिहार में भी इसे लागू किया जाना है। वैसे में यूपी में तो शिक्षकों के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ गया। सरकार ने इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। हालांकि अभी रद्द नहीं किया गया है, लेकिन अखिलेश यादव जो वहाँ के विपक्ष के बड़े नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं और ये प्रक्रिया बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में क्या होगा? क्या बिहार में शिक्षकों के साथ विपक्ष खड़ा हो पाएगा? तेजस्वी यादव खड़ा होंगे? क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों ने अभी से इसका विरोध करना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं कि डिजिटल अटेंडेंस अव्यवहारिक है, जिसे सीधे सीधे अखिलेश यादव भी गिना रहे हैं, तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव शिक्षकों की मदद के लिए खड़े होंगे? क्योंकि शिक्षकों में डिजिटल अटेंडेंस को यानी ई शिक्षा कोष से ऐप से जो अटेंडेंस बन रहा है उसे लेकर अभी से विरोध के स्वर उठने लगे हैं और व्यवहारिक तौर पर जो ये देखा जा रहा है बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में क्या होगा? बिहार में तेजस्वी यादव शिक्षकों के हित में खड़े होंगे क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली भी करवाई है। जब 17 महीने की सरकार थी तो तेजस्वी यादव ने के रीजन में ही बड़े पैमाने पर बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की गई। वैसे में जो शिक्षकों को बहाल किया गया उन्हें भी बिल्कुल अगर कहा जाए उन्हें जो पदस्थापित किया गया ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में पदस्थापित कर दिया गया। लोगों के घरों से 200 300 किलोमीटर दूर पर उनको पदस्थापित किया गया। वैसे में अव्यवहारिक तौर पर इनकी पदस्थापित किया गया और उसके बाद अब ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए जो अटेंडेंस की बात की जा रही है वैसे में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं। तो अब बिहार में क्या होगा? यूपी के बाद ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर यानी डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।